बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप ऑफ चेंज में अस्मा इरफान हाजिर हैं। आज हम आपको कुछ सेट का इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 17 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 तक जो है आपने 9 क्लास में स्टडी कर लिए थे। जो लोग मैट्रिक में आए हैं, न्यू हैं, बैच आपका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आपके लिए ये था कि प्रीवियस क्लास में भी हमने सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो आज और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम जो ये चैप्टर है इसको जो है वो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। इसके अलावा एक बात और कि जो है ना कहीं जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हम जो है आगे डिस्कस मज़ीद भी करते जाएंगे सेट्स के बारे में, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेट्स के बारे में कि सेट होता क्या है। कि किसी भी सेट अगर हम जनरली बात करें तो किसी भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। जस्ट लाइक आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी सेट्स यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक टी सेट होता है, डिनर सेट होता है, और भी बहुत से सेट्स होते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल है, वो भी एक समझ लें कि एक तरीके का सेट होता है। और इसी तरह से फ़र्नीचर है, वो भी एक सेट होता है पूरा, जिसमें सारे फ़र्नीचर आ रहे होते हैं। और आपके घर में क्रॉकरी सेट होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक आइटम के सेट्स होते हैं। तो यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो है ना वो फिक्स होते हैं। तो वो जो है हमारी लाइफ में हम लोग बहुत से सेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। गर्ल्स यूज़ करती हैं, ज्वेलरी सेट वगैरह भी यूज़ कर रही होती हैं, तो उसे हम लोग उसे भी सेट ही कहते हैं। क्योंकि एक तरह के एलिमेंट्स जो है जब हम गैदर कर देते हैं एक ही जगह पर, एक उसे फिक्स कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो सेट कहलाता है। अच्छा, जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो अगर मैथ्स की डेफिनेशन की बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, In mathematics, sets are defined as the collection of objects. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वैसे भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मैथ्स में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैथ्स से रिलेटेड, जाहिर सी बात है। Whose elements are fixed, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फाइनाइट नहीं होते लेकिन फिक्स्ड होते हैं, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। इन अदर वर्ड्स, a set is a well defined as the collection of data। सही, अगर हम दूसरे मायने में कहें, कलेक्शन ऑफ डेटा डेट डज नॉट कैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि पर्सन टू पर्सन मतलब कि आपका डेटा जो है पर्सन टू पर्सन डिफ़र नहीं करता, और या पर्सन टू पर्सन नहीं लिया जाता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कंडीशंस हैं कुछ सेट्स की। द एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन द सेट्स बट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर, ठीक है। एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं होते हैं, ऑर्डर कोई सा भी हो सकता है। आप शुरू से ए से बी जेड तक भी लिख सकते हैं, जेड से ए तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स तो वही रहेंगे, 26 लेटर्स ही रहेंगे अल्फ़ाबेट्स के, लेकिन क्या होगा कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कोई सा भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप। द सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और इनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से ही स्टार्ट होते हैं। 1 से जहाँ तक काउंटिंग है, ये अब इनफाइनाइट सेट है, ये चलता चला जाएगा जहाँ तक काउंटिंग। इसी तरह से सेट ऑफ होल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, W से स्टार्ट होते हैं, और वो W से शो होता है, और वो क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें जो है ये 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक। यहाँ तक होप कि आपको सेट समझ में आए होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। अभी हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मज़ीद सेट्स आते रहेंगे और हम उन्हें फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। कुछ जो नेसेसरी चीज़ें थी एक्सरसाइज 17.1 के लिए, मैंने चाहा कि मैं पहले उसे डिस्कस कर लूँ, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करें अपना। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं अब सबसेट्स की तरफ। सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट हम आज जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो सबसेट पर आएगा। 17.1 में भी सबसेट होंगे बहुत, हम डिस्कस करेंगे। अब सबसेट क्या होगा कि एक सेट जो है वो A इज़ सेट टू बी अ सबसेट ऑफ B। एक सेट जो है वो सबसेट ऑफ B है इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ सेट A बिलोंग्स टू सेट B, यानी कि सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हों सेट B से, तो सेट A क्या होगा, सेट A जो है वो B का सबसेट होगा। एलिमेंट ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B, एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए सेट B में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि अगर A सेट जो है वो 2 1 2 3 है, सही, तो सेट B क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, एटलीस्ट ये होने चाहिए। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ B प्रेजेंट इन एलिमेंट्स A, यानी कि सबसेट में, यानी कि बच्चों में जो है वो कहना एक तरीक़ा से कि बच्चों में जो है पेरेंट्स की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये सबसेट समझ लें, बच्चे हो गए एक सुपर सेट के, सही।
अच्छा जी, अब हम आते हैं मज़ीद सबसेट की मज़ीद उसमें कैटेगरी जी। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज़ सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है वो बी के इक्वल ना हो, कोई भी एक मेंबर जो है ना या क्या हो कि वो मिसिंग हो उसमें। समझ में आ रही है आपके बात? प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि बिल्कुल इक्वल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है इसमें क्या है 2 4 6 3 मेंबर्स हैं, तो बी में 2 4 6 8 मेंबर्स हैं। ठीक, ये सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होता, हमेशा ए के 2 मेंबर्स उसके लेस होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट। जब हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर सारे सबसेट समझ में आएंगे और अच्छी तरह से समझ में आती है। अच्छा जी, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि द सेट ए इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, यानी कि जो ए के मेंबर हैं वही बी के मेंबर हों, और इसे हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए हो सकता है और ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो सकता है। इम्प्रॉपर सबसेट में ये मसला होता है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल। सही, समझ में आई? अब हमने उसे प्रॉपर सबसेट को क्यों कहा था कि वो अनइक्वल है? क्योंकि इसमें एक ना एक नंबर, एक ना एक एलिमेंट मिसिंग होगा लास्ट में। सही। पावर सेट। अब हम आ जाते हैं पावर सेट की तरफ। पावर सेट में क्या होता है कि तमाम ऑल सबसेट्स एक जगह सेट बना लें हम उसका, तो वो कहलाता है पावर सेट। पावर सेट में एम्प्टी सेट भी आ जाता है। एम्प्टी सेट किसी भी उसका सेट का जो है वो सबसेट हो सकता है। सही। पावर सेट ऑफ सेट है इट इज़ डिनोटेड बाय पावर सेट, पी ए से जाहिर किया जाता है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले एम्प्टी सेट होता है, फिर सिंगल बनाते हैं, सिंगल सेट बनाते हैं हम, फिर डबल के बनाते हैं, फिर ट्रिपल के बनाते हैं, जहाँ जब तक ये चलता रहता है जब तक हम इसके बनाते रहते हैं। इसके तमाम सेट बन जाते हैं तो वो तमाम जो है उस तमाम सेट को प्रॉपर और इम्प्रॉपर को हम कहते हैं पावर सेट। सही। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर हम इसे मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। सिंगलटन और यूनिट सेट। सिंगलटन या यूनिट सेट ऐसा सेट कहलाता है जिसमें जो है सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, जिसमें एक एलिमेंट से ज़्यादा हम लिख ही ना सकें, इस कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट सेट। फॉर एग्जाम्पल एक्स सच एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स इज़ द लेस देन वन। लेस देन वन डब्ल्यू में क्या आएगा? 0। तो ये सिंगलटन सेट है, इसमें हम 0 से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते क्योंकि एक्स इज़ लेस देन 1। सही, ये चीज़ समझ में आई आपकी? अंडरस्टैंड? अच्छा जनाब, अब हम नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं जो कि है यूनिवर्सल सेट। द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिड्रेशन इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जी दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिड्रेशन इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय यू और एक्स। सही, इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग यू से यूनिवर्सल सेट को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए अगर 1 2 3 4 है, बी इज इक्वल टू 2 4 6 है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारा? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक भी हो सकता है। जैसे मसला मीन्स ये कि इसके जो सबसेट होंगे वो इसके अंदर यू के अंदर सारा उसका मटेरियल मौजूद होगा, सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे यू के अंदर। सही। इम्प्रॉपर होगा जब भी, प्रॉपर होगा सबसेट जब भी इसके अंदर जो है वो यूनिवर्सल सेट में सारी वैल्यूज़ मौजूद होनी चाहिए। सही। होप कि आपकी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या चीज़ समझ में नहीं है। हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे, तो मज़ीद इसको भी डिस्कस करते चले जाएंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं आपकी फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।